तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फेज डिफरेंस देखेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंस इन डिग्री और रेडियन व्हेन द टू और मोर देन टू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी रीच देयर मैक्सिमम और जीरो वैल्यू। तो ये क्या बताता है कि आपके जब दो वेवफॉर्म को आप कंपेयर करते हो तो उनके बीच का जो फेज एंगल होता है उनके बीच का वो डिफरेंस बताता है। समझ गए? तो ये देखो, आपके पास क्या हो सकता है, आपका वेव फॉर्म क्या हो सकता है। आप किसी भी फेज एंगल के डिफरेंस को शो करने के लिए तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये फाई जो है यहाँ पे ए एम क्या है आपका, ए एम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ एम्पलीट्यूड दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ओमेगा टी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, राइट। ये आपकी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद फाई आपका क्या हो जाता है, ये आपका बताओ, फाई आपका क्या होता है, फेज एंगल होता है, राइट। ये आपका फेज एंगल होता है डिग्री या फिर रेडियन में, जो कि आपका बताता है कि वेवफॉर्म हैज शिफ्टेड ईदर लेफ्ट और राइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। मान लो कि मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है, तो आपको ये क्या बताएगा फेज एंगल, कि आपका जो वेवफॉर्म है जीरो से स्टार्ट हो रहा है या फिर जीरो के बाद स्टार्ट हो रहा है या फिर जीरो से पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये आपका फेज क्या बताता है, ये आपका क्या बताएगा कि वेवफॉर्म हैज शिफ्टेड ईदर लेफ्ट और राइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ये आपको बताता है, कौन बताता है, ये आपको फाई बताएगा। तो ये आप कैसे, आपको पता चलेगा, देखो। तो आप कैसे लिखते हो, क्या मैंने अभी अभी क्या ए इक्वल्स टू एक बताया था, तो मैंने क्या लिख सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ, वी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जीरो। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेवफॉर्म, आपका सबसे पहले वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। मतलब अपने रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, राइट, जीरो डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे फाई की वैल्यू बताओ, फाई की वैल्यू आपकी क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका वेवफॉर्म, जीरो से, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। तो आपकी जब भी रेफरेंस वैल्यू, कोई भी वैल्यू, मतलब जो वेव फॉर्म जीरो से स्टार्ट होगी तो वहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं आपको फाई की वैल्यू लेनी है, तो क्या हो जाएगी जीरो। तो क्या हो गया आपका, फाइव प्लस टू जीरो, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जीरो से स्टार्ट ना हो, कि ये पहले जीरो के पहले से स्टार्ट हो जाए, राइट। कैसा वेव फॉर्म बनेगा, देखो, मान लो कि आपका कोई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, राइट। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, जीरो है, लेकिन ये क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। जीरो के पहले से स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एंगल मैंने क्या मान लिया, फाई मान लिया। तो ये क्या हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, वी एम, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वी एम है, तो वी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, देखो आपका स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, जीरो से, लेकिन ये क्या हो रहा है, जीरो से पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। ये पहले ही मतलब स्टार्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पहले स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करते हो, फेज एंगल कैसे निकालते हो, ये फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जिस मतलब जीरो माइनस फाइव, राइट, जीरो माइनस जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो मान लो कि ये जो पॉइंट होगा आपका, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, इधर से ये वाला एक्सेस क्या होता है, नेगेटिव एक्सेस होता है, तो जीरो माइनस समथिंग माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपको, पॉजिटिव हो जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। तो यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। आई बात समझ में? आप फेज एंगल कैसे निकालते हो, जैसे कि मान लो कि जब आपका इन फेज था तो आप क्या करते, रेफरेंस क्या था आपका, जीरो, माइनस स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, जीरो से, तो क्या आ रही थी वैल्यू, फेज की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी, राइट। लेकिन यही वेव फॉर्म आपका, मान लो कि ये आपका वेव फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट।
इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 0 है। तो अगर आपको फाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 0 माइनस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मान लो कि माइनस एक्स से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। यहीं आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो आपका जब भी फाई 0 से पहले स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस फाई हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर आपका 0 रेफरेंस पॉइंट से पहले स्टार्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। दो केसेस देख लिए, अगर 0 से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, अगर 0 से पहले स्टार्ट होता है तो क्या होगा। एक और आपकी केस क्या हो सकती है कि 0 के बाद स्टार्ट हो तो आप क्या लिखोगे, तो आपका वेव फॉर्म ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट ना होके कुछ समय बाद स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। तो आपके रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, आपका फाई होगा। तो बताओ ये आपका या इस वाले एक्सिस पे जो भी आपकी, मान लो कि आपका ये आपका एक्सिस है, इधर साइड क्या होता है, -1 -2, यहाँ क्या होता है, सॉरी यहाँ प्लस होता है, और इधर क्या होता है, -1 -2। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो अगर आपको फाई निकालना है तो फाई क्या हो जाएगा, 0 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। 0 माइनस क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, आपका जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, आपकी नेगेटिव में आएगी, राइट, 0। और यहाँ पे क्या है आपका माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। तो आपकी फाई क्या हो जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी -5, राइट। तो अगर आपको इक्वेशन लिखनी है, अगर आपका कोई भी वेव फॉर्म ऐसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट ना होके 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो अगर उसका आपको इक्वेशन लिखना तो क्या लिखोगे, वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, किसी भी वेव फॉर्म का आप इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंगल सिंगल वेव फॉर्म को हमने देखा। अगर आपके पास 2 वेव फॉर्म आ जाए तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आपको मान लो कि 2 वेव फॉर्म को कंपैरिजन करना हो तो कैसे लिखोगे उसको। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन फेज देखेंगे। इन फेज क्या होता है, राइट। आपके पास 2 वेव फॉर्म है, एक आपकी क्या है, साइन की वेव फॉर्म है, आपको आज मान लो कि ऐसे वेव फॉर्म दे रखा है, एक आपको दे रखा है वोल्टेज की वेव फॉर्म दे रखी है, राइट। इस तरीके से एक वोल्टेज की वेव फॉर्म दे रखी है और दूसरी किसकी दे रखी है, ये करंट की वेव फॉर्म दे रखी है, राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज, ये आपका क्या है, करंट है। यहाँ पे क्या है आपका Vm है, और ये आपका क्या है, Im है। ये π/2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये आपका 2π हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो एक बात बताना, यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है दोनों की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दोनों देखो, जो वोल्टेज है, वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, V = Vm साइन ओमेगा टी, और फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। आई का इक्वेशन क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी, फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है, दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, इन फेज कहलाएंगे, राइट, इन फेज कहलाएंगे। तो आपने वेव फॉर्म के थ्रू इसे शो कर दिया। अगर फेजर डायग्राम बनाना हो तो कैसे शो करोगे, मान लो कि ये आपने क्या बनाया, ये वोल्टेज बनाया, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। ये फाई ही क्या बताता है आपको, फेज डिफरेंस बताता है, राइट। अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिखा, साइन Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी प्लस 10। तो अगर मैं पूछूं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो कितने का हो जाएगा, 0 माइनस 10, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 10, कितना हो जाएगा आपका, -10। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -10 का है, राइट। तो ये आपका जो फाई होता है वो क्या बताता है, आपका फेज डिफरेंस बताता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, 0 है,
और यहाँ पे भी क्या है 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 है। तो किसी के बीच का एंगल जब 0 होता है तो वो कैसे बनेगा, मान लो V आपने यहाँ पे बनाया तो I भी क्या बनाना होगा, सेम फेज में बनाना होगा, तो आपने क्या बना दिया यहाँ पे I बना दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फेजर डायग्राम हो जाता है। आगे बात समझ में, जब दोनों सेम फेज में होंगे तो इस तरीके का बनेगा। अब क्या हो सकता है कि आपका एक वेव फॉर्म, मान लो कि आपने V की वेव फॉर्म तो 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है I की वेव फॉर्म क्या हो जाए 0 के पहले स्टार्ट हो जाए या फिर बाद में स्टार्ट हो जाए। तो दो केसेस आएंगे, एक आपका क्या होगा लीडिंग होगा, दूसरा क्या होगा लैगिंग होगा। तो देखते हैं कैसे कैसे उसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो मान लो कि आपके पास कोई वोल्टेज और उसकी वेव फॉर्म दे रखी हो, एक सेकेंड, आपके पास क्या दे रखा है, ये आपका क्या है, ये आपका वोल्टेज है, और जो आपका जो करंट है, मान लो कि जैसे जो करंट की वेवफॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, करंट की वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Vm हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Im हो जाएगा। तो देखो क्या आपकी जो V की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, राइट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू क्या लिखोगे, Im साइन ओमेगा टी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, यहीं आपकी फाई हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, V से बाद में स्टार्ट हो रहा है। मान लो आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, इस पॉइंट से दौड़ना आप स्टार्ट किए, और V ने क्या किया यहाँ से स्टार्ट किया, तो वो क्या होगा, मान लो कि आपको इस साइड दौड़ना है, ठीक है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से, और V ने I ने कहाँ से स्टार्ट किया यहाँ इस पॉइंट से, तो क्या होगा कि I आपसे लैग करेगा, राइट, लैग कर रहा है ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है आपके बाद में स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपको क्या शो कर रहा है कि VI लैग्स V, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या है आपका कि एक ये क्या करे, एक दूसरे को आपका मतलब I जो है V को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है लैगिंग फेज डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, ये क्या होगा आपका लैगिंग फेज डिफरेंस। आगे बात समझ में ठीक है। तो अगर आपका वेव फॉर्म कहाँ से स्टार्ट, एक वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक वेव फॉर्म 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, जो बाद में स्टार्ट होगा वो क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा I लैग्स V, मतलब क्या कर रहा है कितने से, बाई 5 डिग्री, फाई एंगल से क्या कर रहा है I V को लैग कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, लैगिंग का वेव फॉर्म शो करते हो। अगर आपको क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे, फेजर डायग्राम, मान लो कि आपने क्या बना दिया, ये आपका वोल्टेज बन गया, राइट। अब मैंने क्या बोला कि जो करंट है आपका, जो करंट है वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, फाई एंगल क्या कर रहा है लैग कर रहा है, क्योंकि उसे स्टार्ट कहाँ से होना था 0 से स्टार्ट होना था, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ समय बाद स्टार्ट हो रहा है, तो वो ऑफकोर्स लैग करेगा। तो कितने डिग्री से लैग कर रहा है 5, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 5। तो जब भी आपको लैगिंग शो करना हो तो आपने ये रेफरेंस ले लिया V, क्योंकि आपने क्या किया था 0 से स्टार्ट होता, तो ये भी क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने क्या किया इसे रेफरेंस कंसिडर कर लिया। तो ये आपका हो गया V। तो आपको क्या शो करना है कि आपका जो करंट है वोल्टेज से फाई एंगल क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो जब भी लैग करेगा तो आप क्या करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हो। कौन सा क्वांटिटी लैग कर रहा है, करंट किस लैग कर रहा है किससे, वोल्टेज से, तो करंट को क्या करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होता है इस साइड होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका I हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, समझ गए। अगर बाय द वे आप कहोगे कि नहीं मुझे I को क्या करना है रेफरेंस लेना, ले लो, आपने क्या किया यहाँ पे I को रेफरेंस ले लिया, आपको क्या करना है अब बताना है। तो अगर बाय द वे अगर I जो है V से लैग कर रहा है तो V क्या करेगा I से लीड करेगा। अगर मैं पूछूं कि I के रिस्पेक्ट में बताना है V क्या कर रहा है, V के रिस्पेक्ट में तो आपने बता दिया कि V आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन आपका I कहाँ से स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, इसका मतलब क्या कर रहा है I लैग हो रहा है V से। अगर मैं पूछूं कि V क्या हो रहा है, तो V मान लो कि पहले से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा लीड कर रहा होगा। तो जब भी लीड, जो भी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी से लीड करेगी तो उसका कहाँ बनाओगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो
तो जो ये आपका करंट है और वोल्टेज इससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो आप क्या बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक और कंडीशन हो सकती है, मान लो कि आपने जैसे आई यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से ना स्टार्ट होके वो 0 से पहले स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसका कैसे बनेगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लैगिंग फेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ लिखा है V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। तो माइनस फाइव जब भी आए तो समझ जाना कि जो वो करंट है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। अगर बाय द वे कुछ ऐसा आ रहा है, आपने वेवफॉर्म ड्रॉ किया, राइट, वोल्टेज की वेवफॉर्म तो मान लो 0 से स्टार्ट हुई है, ये आपकी क्या हो गई, वोल्टेज हो गई, और जो करंट की वेवफॉर्म है वो 0 से स्टार्ट ना होकर 0 से पहले से स्टार्ट हो रही है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये कहाँ से स्टार्ट, वोल्टेज की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी यहाँ से, ये किसकी है, करंट की है। तो एक बात बताना, ये इन दो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, VM साइन ओमेगा टी, और फाई की वैल्यू क्या है, 0 है क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और I क्या हो जाएगा, IM साइन ओमेगा टी, और अगर वेवफॉर्म पहले 0 से पहले स्टार्ट हो जाती है तो फाई क्या होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस फाई। तो यहाँ पे देखो आपकी V कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होना था, 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन जो I है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका 0 से पहले स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कौन लीड कर रहा होगा, I लीड कर रहा होगा। हमें मान लो कि हमें किसी पॉइंट से चलना था 6 बजे, ठीक है, तो 6 बजे मैं तो चली 6 बजे, लेकिन आप क्या चले, आपने सोचा कि मैं 5 बजे ही मतलब स्टार्ट यहाँ से चल देती हूँ ताकि मैं पहले पहुँच जाऊँ। तो आप ऑफकोर्स अगर मैं 6 बजे चलूँ, चलना था हमें 6 बजे, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 बजे, आप वहाँ से 5 बजे चले, तो ऑफकोर्स आप जिस डेस्टिनेशन पे हमें दोनों को जहाँ पहुँचना है तो आप मुझसे पहले पहुँचोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, लीड करोगे ना मुझसे। तो यहाँ पे सेम इंस्टेंट हो रहा है, देखो V कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट तो 0 से ही होना था, तो V ने क्या किया, अपना 0 से स्टार्ट किया, लेकिन I ने क्या किया, 0 से पहले ही स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कि जहाँ पे भी पहुँचना होगा वहाँ पे I क्या होगा, पहले पहुँचेगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपका I ने क्या किया, पहले से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, I क्या कर रहा है, V को लीड कर रहा है, समझ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, I लीड्स V, समझ गए, I लीड्स V, या फिर ऐसा कह सकते हो आप V लैग्स I, ऑफ कोर्स कह सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, I जो है, जो V है वो I के बाद स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई क्वांटिटी बाद स्टार्ट होती है तो उससे क्या होता है, लैग करता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका लैगिंग फेज डिफरेंस, सॉरी लीडिंग फेज डिफरेंस, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका प्लस फाई आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीडिंग फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका फेजर डायग्राम आप कैसे बनाओगे, देखो ये आपका क्या है, ये आपने क्या वोल्टेज लिया, और आपका क्या, मैंने क्या बोला कि जो आपका करंट है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज से लीड कर रहा है, मतलब फाई एंगल पहले स्टार्ट हो रहा है। तो लीडिंग के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी कोई क्वांटिटी किसी से लीड करेगी, अगर लीड कर रही है तो आपको कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर लैग करेगी तो कैसे बनाना है आपको, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप मान लो कि आपने V क्या लिया, रेफरेंस लिया, तो I उससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है तो कैसे बनाओगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा, सॉरी कैसे बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसी डायरेक्शन में होता है। घड़ी आप देखो, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो एंटी क्या हो जाएगा, इस साइड से चलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन से। यहाँ पे आपने क्या बना दिया, I बना दिया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फाई, समझ गए। अगर आपने I को रेफरेंस लिया होता, ऐसा भी तो हो सकता है मैं I को रेफरेंस ले लूँ, मैंने I रेफरेंस ले लिया, तो यहाँ पे V क्या हो रहा है, I से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि वो क्या, I आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, V उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, तो लैग होगा। तो लैग कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया, ये V बना दिया, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा,
समझ गए। तो ये आपका होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीडिंग फेज डिफरेंस हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका होता है फेज डिफरेंस, बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस खत्म होता है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपको फेज डिफरेंस डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना होगा, फेज डिफरेंस की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर आपको 3 केसेस बनाने होंगे, इन फेज, लैगिंग और लीडिंग, राइट। तो यही आपका ना, जब आप आरएलसी सर्किट, फिर आरएल सर्किट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी काम आएगा, जब आप वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे तो, फेजर ड्रॉ करोगे तो।